हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनर क्लासेस में। आज हम परसेंटेज में अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज में अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन देखिए कि 1333 का कितना प्रतिशत है। हालांकि पीडीएफ में जो है 13 की जगह कितना, यहाँ पे 15 है। 13 की जगह 15 है, ठीक ना। यहाँ पे 15, यहाँ 13 लिखा गया है। 15 33 का कितना प्रतिशत है। इसको अगर आप बेसिक मेथड से कीजिएगा 15/33 और गुना 100 करके, तो आपको 2 से 3 मिनट का समय इसको भाग गुना करने में लग जाएगा। लेकिन इसको अगर हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, ट्रिक से देखेंगे तो मुश्किल से 2 सेकंड का क्वेश्चन है। 2 सेकंड भी इसमें नहीं लगेगा, 2 सेकंड का ही क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। आप इसका कैलकुलेशन माइंड में कर लीजिएगा। तो चलिए कैसे इसको हम माइंड में करेंगे, कैसे इसको हम 2 सेकंड में सोल्व करेंगे, तो उन तरीकों को हम बात करेंगे। चलिए दूसरा के शॉर्ट ट्रिक को हम देखते हैं। चलिए इसको समझने से पहले देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है 1199 का कितना प्रतिशत है, 1998 का कितना प्रतिशत है, 1533 का कितना प्रतिशत है। इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको कैसे हम 2 सेकंड में करेंगे। इसको करने से पहले आपको एक बात समझ लेना चाहिए। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे 6 जो है 100 का कितना प्रतिशत है। अच्छा यहाँ देखिए 6 बटा क्या करेंगे, यहाँ से 100 करेंगे। हमको निकालना है क्या, प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ 100 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 100 से 100 क्या होगा, तो कट जाएगा। 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा। कितना आ गया, तो 6% हमारा करेक्ट आंसर आ गया। इससे आप क्या समझे कि अगर बट्टा में 100 हो, अगर हर में 100 हो, उसका जो ऊपर जो वैल्यू होता है, अंश में जो वैल्यू होता है, वही उसका परसेंट वैल्यू हो जाता है, वही उसका परसेंट मान हो जाता है। जैसे देखिए बटा में 100 था, ऊपर कितना था, 6 था। इसका 6/100 का परसेंट वैल्यू कितना हो गया, तो 6% हो गया। अगर हम हर में 100 कर लेते हैं, अगर हर में 100 होता है तो हमको परसेंट वैल्यू निकालने में कोई समय नहीं लगता है, आसानी से निकलता है। जो भी अंश में वैल्यू होता है वही परसेंट वैल्यू होता है। जैसे आपसे पूछ ले कि 11 जो है 100 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो जब देखिए 1100 का कितना प्रतिशत, इसका मतलब 100 कहाँ आएगा, तो 100 बटा में आएगा। 100 कहाँ आएगा, तो 100 बटा में आएगा। तो 100 बटा में आएगा तो कुछ सोचना समझना नहीं है, सीधा कितना इसका आंसर हो जाएगा, इसका सीधा आंसर हो जाएगा 11%। करेक्ट आंसर है। यानी इस ट्रिक में एक ही चीज अपनाना है कि हमको हर में 100 कैसे बनाना है, उस पर सोचना है, ठीक है। हर में 100 कैसे बनेगा। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1199 का कितना प्रतिशत है। 1199 का कितना प्रतिशत है, तो 11/99। अच्छा अब देखिए हम क्या बोले, अभी हम क्या समझाए यहाँ कि बटा नहीं, हर में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। बटे कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो 99 100 कैसे बनेगा, इस पे हमको सोचना है। तो 99 100 कैसे बनेगा। अगर पूरा पूरी 100 नहीं बनेगा, अगर हम अप्रोक्स में बना लेते हैं, लगभग 100 बना लेते हैं, तो हमारा आंसर लगभग में आ जाएगा, ठीक है। लगभग में हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो 99 पूरा पूरी 100 तो नहीं बनेगा, लेकिन लगभग ही 100 बन सकता है। तो लगभग 100 ही कैसे बनेगा, तो इसमें देखिए एक मेथड लगाइए कि अगर इस 99 को हम 1% से क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। 1% क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जितना आप हर में बढ़ाइएगा, तो मैथमेटिक्स का रूल है कि उतना आपको अंश में भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जितना आप हर में बढ़ाइएगा उतना आपको अंश में क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो नीचे अगर हम हर में 1% इंक्रीज किए, तो ऊपर 11 को भी हमको 1% क्या करना पड़ेगा, तो इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी 1% हमको ऊपर भी जोड़ना पड़ेगा 11 का, ठीक है। तो ऊपर 11 का 1% कितना होगा, तो 11 का 1%, 11 का 1% कितना होगा, तो 11 का 1% होगा 11.11, ठीक है। और 99 का 1% कितना होगा, जैसे पहले यहाँ देखिए 11 का 1%, इसको समझिए 11 का 1%, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, तो 0.11, और 0.11 को 11 में जोड़िएगा तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, कितना आएगा, तो 11.11 आएगा, ठीक है। उसी तरह से
99 का 1% निकालिएगा तो 99 गुना 1 और बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 99/100 आ गया तो इसका निकालिएगा तो कितना का डेसिमल वैल्यू तो 0.99 और इसमें हम कितना जोड़ेंगे तो 99 जोड़ेंगे। ये वाला 99 यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 99.99 जो कि लगभग है, लगभग किसका है 100 के बराबर है, लगभग 100 के बराबर है। अप्रोक्स में 100 की क्या है बराबर हम मान के चलेंगे। ठीक है, यानी 99 का 1% आप बढ़ाइएगा, 99 को 1% से आप बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा लगभग में 100 हो जाएगा। अब पीछे हम क्या बताए थे यहाँ से कि अगर बट्टे में 100 हो तो उसका जो ऊपर अंश में वैल्यू होता है वही उसका परसेंट वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए बट्टे में क्या हो गया 100 बन गया, बट्टे में क्या बन गया 100 बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 11.11%। ये जो आंसर आया ये अप्रोक्स में आया, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू के इतना नजदीक है कि इससे आप आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आपको इस मेथड से आंसर के इतना नजदीक ही ला देगा कि आपको आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया तो 11.11% आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है 1998 का कितना प्रतिशत है, तो ऊपर लिखेंगे 19 और नीचे क्या लिखेंगे 98, 98 लिखेंगे। अब देखिए पिछला बार 99 था, यहाँ क्या था 99 था, लेकिन इस बार यहाँ कितना है तो 98, 98 है। अब 98 को हम 100 कैसे बनाएंगे, तो अगर 98 का हम 2% बढ़ा देते हैं तो लगभग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 98 का 2% बढ़ा देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा लगभग 100 हो जाएगा। इसलिए 98 का हम 2% क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, तो 98 का प्लस 2%। ठीक है, अगर 98 को हम 2% से इंक्रीज किए तो हमको 19 को भी क्या करना पड़ेगा तो 2% से इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 19 दूनी 38 कितना आ जाएगा 19.38। अच्छा नीचे कितना हो जाएगा तो नीचे लगभग में कितना हो जाएगा तो नीचे लगभग में 100 हो जाएगा। अब नीचे जब बटा में 100 आ गया, हर में 100 आ गया तो जो अंश में वैल्यू होता है वही परसेंट वैल्यू हो जाता है। तो कितना परसेंट हो गया इसका आंसर तो 19.38% इसका करेक्ट आंसर है। तो किसमें है ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं लेकिन एक्चुअल वैल्यू को काफी नजदीक है। ठीक है, इसका जो एक्चुअल वैल्यू आएगा 19/38 का उसके काफी नजदीक है, केवल यहाँ डेसिमल में आपको अंतर देखने को मिलेगा एक्चुअल वैल्यू में। चलिए इसका एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं कितना आता है। तो देखिए 19/38 को एक्चुअल हम निकालेंगे, 19/38 है तो 19 भागा 98 है, 98 और गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका आंसर कितना है देखिए कैलकुलेटर से भी कितना ही आंसर आया 19.3877% इसका कैलकुलेटर से आंसर आया। देखिए कितना नजदीक अप्रॉक्स से भी आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से आसानी से आप एग्जाम में अगर आता है तो इसको आंसर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं हमारा आंसर कौन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15-33 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, थंबनेल में लिखा गया है 13 है, 13 नहीं है 15 है, या 13 से भी निकालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 13 से भी सब में सेमी मेथड लगेगा। ठीक है, यहाँ 15 लिखा गया है, चलिए 13 पे ही निकाल देते हैं, थंबनेल में 13 है, पहले 13 से निकालते हैं फिर 15 से भी हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो 13-33 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 13/33। अब 3300 कैसे बनेगा, तो 3300 कैसे बनेगा तो पहले हम ऊपर नीचे 3 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे किससे गुना करते हैं तो 3 से हम गुना कर लेते हैं, तो नीचे भी 3 से गुना करेंगे और ऊपर भी 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 33 आई 39, अब बटा में कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे 99 आ गया, तो 99 कितना परसेंट हम बढ़ा रहे थे तो 99 में हम 1% बढ़ा रहे थे, तो 99 का भी 1% इंक्रीज करेंगे और 39 का भी 1% इंक्रीज होगा। ठीक है, जितना नीचे इंक्रीज करेंगे उतना ऊपर भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 39 का 1% कितना होगा तो 39.39 होगा और बटा में कितना होगा तो बटा में लगभग 100 होगा, बटा में लगभग 100 होगा। अब आंसर हमारा आ गया, कितना आंसर आ गया तो आंसर आ गया 39.39% हमारा
आंसर है। ठीक है, 39.39% हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा हम फास्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, अब आप 3 क्वेश्चन समझ लिए, 2 एग्जाम्पल भी समझ लिए थे, अब थोड़ा हम फास्ट सोल्व करेंगे। 17 49 का कितना प्रतिशत है? तो नीचे लिखेंगे 17, ऊपर लिखेंगे 17, नीचे कितना होगा 49 होगा। अब 49 को 100 कैसे बनाएंगे? तो ऊपर नीचे पहले आप 2 से गुना कर लीजिए, यहाँ भी 2 से गुना कीजिए और यहाँ भी 2 से गुना कीजिए, तो कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, 34 बटा कितना हो जाएगा 49 दूनी 98। अब 98 को 100 कैसे बनाइएगा? तो 2% बढ़ा दीजिए, तो 98 का 2% बढ़ाइएगा नीचे में, तो ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा? तो 2% बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर भी 2% हम क्या किए? बढ़ा दिए। अब ऊपर 2% बढ़ाएगा तो कितना आ जाएगा 34.68 और नीचे कितना हो जाएगा? तो नीचे लगभग में 100 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आ गया 34.68%, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में है। अच्छा पीछे देखिए यहाँ पे रह गया था कि 15-33 का कितना प्रतिशत है, उसको भी समझ लीजिए। 15-33 का कितना प्रतिशत है? तो 15 बटा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे हम किससे गुना करेंगे? तो ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे, तो नीचे भी 3 से ऊपर भी 3 से, तो कितना आ गया 45/99। अब 99 को भी 1% बढ़ा दीजिए, 45 को भी 1% बढ़ा दिए, 99 को 1% बढ़ा दिए और 45 को भी हम 1% से बढ़ा दिए, तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा यहाँ से 45 का 1% आ जाएगा 45.45 और नीचे कितना आ जाएगा? तो नीचे आ जाएगा लगभग में 100। इसका अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा 45.45% इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 104 का कितना प्रतिशत है? अभी तक जो हम वैल्यू क्या कर रहे थे? बढ़ा कर रहे थे, हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 100 से ज्यादा है बटा में आ जाएगा ना, तो क्या करना पड़ेगा? हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। तो 19 जो है 104 का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन पूछा है कि 19 जो है 104 का कितना प्रतिशत है। तो अगर हम नीचे 100 बनाने के लिए 104 को हम 4% से डिक्रीज कर देते हैं, 4% से हम घटा देते हैं, तो नीचे अगर हम 4% वैल्यू घटाएंगे तो हमको अंश में भी 4% वैल्यू क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 19 का भी हम माइनस क्या करेंगे? 4% करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? तो वैल्यू आ जाएगा, अब 19 दूनी 38, 38 दूनी 76, यानी 19 में से पॉइंट कितना घट जाएगा? तो पॉइंट घट जाएगा 76, तो कितना बच जाएगा? तो बच जाएगा 18.24। ऊपर कितना आ गया? 18.24। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? तो नीचे घटाएगा तो लगभग कितना हो जाएगा? नीचे लगभग 100 हो जाएगा। अब हमारा परसेंट वैल्यू आ गया, कितना आ गया? 18.24% हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 54-66 का कितना प्रतिशत है? 54-66 का कितना प्रतिशत है? तो 54 और बटा में कितना हो जाएगा? तो बटा में हो जाएगा 66। या तो आप इसको 99 बनाने के लिए 100 तो डायरेक्ट बनेगा नहीं, 100 तो डायरेक्ट बनेगा नहीं, इसको 99 बनाने के लिए तो आप 1.5 गुना बढ़ा दीजिए ऊपर नीचे, या पहले काट लीजिए फिर 3 गुना बढ़ा दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको काट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 27 दूनी 54 और 33 दूनी कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे 3 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, नीचे भी 3 से गुना और ऊपर भी 3 से गुना, तो कितना आ जाएगा? तो 27-81 और नीचे कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। आप यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, आपको यहाँ से सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप बहुत क्वेश्चन सीख लिए। अब इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा? नीचे भी 1% बढ़ाएगा तो हो जाएगा 100 और ऊपर 1% बढ़ाएगा तो कितना आ जाएगा? 81.81%। इसलिए करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन बी है। अब आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन दिमाग में सोल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 15-17 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 15-17 का कितना प्रतिशत है? तो ऊपर होगा 15 और नीचे कितना होगा? तो नीचे हो जाएगा 17। अब देखिए 17 को 100 के नजदीक कैसे ले जाइएगा? तो 17 छक्का कितना होता है? 2 तल से होता है, यानी 6 से ऊपर नीचे क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। 6 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो नीचे भी 6 से गुना करेंगे और ऊपर भी 6 से गुना करेंगे, तो कितना जाएगा? 15 छक्का 90 और 17 छक्का 2 तल से 102,
अब 102 जो है 100 कैसे बनेगा, 102 जो है 100 कैसे बनेगा, तो हम 2% अगर घटा लेते हैं, नीचे अगर हम 102 को 2% से डिक्रीज कर देते हैं तो ऊपर भी हमको 90 को भी 2% से क्या करना पड़ेगा, तो डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अब 90 का 2% कीजिएगा तो कैसे आएगा, 90 का 2% कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 90 दूनी 180 1.8 आ जाएगा। तो 90 में से 1.80 घटाइएगा तब बचेगा 0, यहाँ से 2 यहाँ से बचेगा कितना 8, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 8, यानी 88 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 88 यानी 88 दशमलव कितना आ जाएगा, 20 या 2 लिखे कोई अंतर नहीं है। और बटा में कितना आ जाएगा, तो बटा में 102 को 2% से डिक्रीज कीजिएगा तो बटा में कितना आ जाएगा लगभग, तो लगभग आ जाएगा 100। अब नीचे अगर 100 आ गया तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना जाएगा, तो 88.20, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, अब इसको सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं होना चाहिए, आपको इतना सोल्व करने आना चाहिए। अब बहुत क्वेश्चन सीख लिए। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, 11 का कितना प्रतिशत है, 11 का कितना प्रतिशत है, तो 11 अब बटा में कितना हो जाएगा, 198। ठीक है, अब 198 100 तो बन नहीं सकता है, या 100 बना सकते हैं, अगर इसको 99 बनाइएगा तो 2 से भागा देना पड़ेगा, तो ऊपर 2 से क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा, फिर 2 से भागा दिया तो ऊपर 5.5 हो जाएगा। 5.5 में 1% इंक्रीज करना थोड़ा टफ होगा, इसलिए इसको अब अगर हम 200 बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, 200 बनाते हैं। इसको 200 कैसे बनाएंगे, तो नीचे भी 2% बढ़ा लीजिए, नीचे कितना बढ़ा लीजिए, 2% नहीं 1% प्लस 1%, तो ऊपर भी क्या बढ़ेगा, तो ऊपर भी प्लस 1% बढ़ेगा। ठीक है, तो ऊपर 1% बढ़ेगा तो 11.11 और नीचे कितना हो जाएगा, लगभग में 100 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे लगभग में 100 हो जाएगा। तो नीचे अगर लगभग में 100 हो गया तो हमारा आंसर निकाल गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, अच्छा नीचे में लगभग 100 नहीं, लगभग 200 होगा, माफ कीजिएगा, नीचे में लगभग कितना होगा, तो नीचे में लगभग 200 होगा। कितना होगा, 200 होगा। अगर यहाँ पे 100 होता था, अगर यहाँ पे 100 होता था तो हमारा आंसर ऊपर वाला हो जाता था डायरेक्ट। ठीक है, आंसर वाला वैल्यू डायरेक्ट परसेंट वैल्यू आंसर हो जाता था, लेकिन नीचे कितना है, 200 है, तो 2 जीरो तो 100 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन रह जाएगा कितना, 2 रह जाएगा, तो 2 से इसमें भागा दे दिए, तो 2 से इसमें भागा दिए तो कितना आ जाएगा, 5.55% करेक्ट आंसर है। 2 से भागा किसमें पड़ेगा, 11.11 में, तो कितना आ जाएगा, 5.55% हमारा करेक्ट आंसर है, जो तो किस में है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 49 148 का कितना परसेंट है। ठीक है, 49 नहीं 29 है, तो 29 जो है 148 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 148 का कितना प्रतिशत है। अब 148 का आपको निकालना है, तो 148 को सोचिए कि 100 बनेगा कि 200 बनेगा कि 300 बनेगा, कितना ही बनेगा। ठीक है, आपको ये सोचना है 100 बनेगा, 200 बनेगा या 300 बनेगा। ठीक है, इसको 100 बनाना टफ है और 200 बनाना भी टफ है। इसको कितना बनाते हैं हम, 300 बनाते हैं। 300 कैसे बनेगा, तो ऊपर नीचे दोनों में हम 2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो नीचे भी 2 से गुना किए और ऊपर भी 2 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, कितना वैल्यू आ जाएगा, 29 दूनी 58, और नीचे कितना आ गया, तो नीचे में लगभग नीचे में आ जाएगा कितना, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 है, 1 9, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी 296 आ गया। अब 296 को आप कितना परसेंट से बढ़ाइएगा, कितना परसेंट से बढ़ाइएगा कि लगभग में 300 आ जाए, लगभग में 300 आ जाए। तो इसको अगर हम 1% से बढ़ा लेते हैं तो लगभग में आ जाएगा, यानी 299 लगभग होगा, लेकिन उसको 300 मान लेते हैं और हमको आंसर फाइंड करना। ठीक है, लगभग में कितना आएगा, तो लगभग में 299 आएगा। इसको अगर हम 1% से बढ़ा लेते हैं तो ऊपर भी 1% से हम बढ़ाएंगे। ठीक है, किस 1% से ऊपर ही बढ़ाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा 58.58 और नीचे कितना जाएगा, लगभग में 100 आ जाएगा, लगभग में 299 आएगा, लेकिन इसको हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 मान लेते हैं, हमको आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो जब नीचे 100 नहीं, यहाँ 300 होगा, माफ कीजिएगा, 300 होगा, नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे 300 हो जाएगा, तो 2 जीरो तो 100 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, तो हमको भागा देना है 3 से, तो 3 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा, 1 बचेगा तो 15 और 3 दूनी 6, यानी लगभग आ जाएगा 19 दशमलव कितना आ जाएगा, 19.52% किस में है, ऑप्शन
सी में है। 3 से भागा दीजिएगा 58.58 तो कितना आ जाएगा 19.52% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका कैलकुलेटर से निकालिएगा तो कितना इसका आंसर आता है वो भी देख लीजिए। कैलकुलेटर से इसका आंसर आ जाएगा कितना है 29 भागा 148 और गुना हो जाएगा 100 कितना आ गया 19.59। कैलकुलेटर से कितना आ गया 19.59% आया। ठीक है, केवल डेसिमल में 5 के बाद वाला यहाँ 2 है तो यहाँ 9 है, केवल डिफरेंस रहा है। आप आंसर के काफी नजदीक इस मेथड से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन और बचा, 10 क्वेश्चन है तो उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 111.99 का कितना प्रतिशत है, 111.99 का कितना प्रतिशत है तो ये भी देख लेते हैं। 111 जो है 111 जो है 99 का कितना प्रतिशत है, तो 99 को हम 100 बना रहे थे तो 100 बना लीजिए पहले। तो 100 कैसे बनाइएगा, तो 100 बनाने के लिए सबसे पहले हम नीचे 1% बढ़ाते हैं, 1% क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, तो ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा, तो 1% क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो 112.11 और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे लगभग में 100 आ जाएगा। 111 का 1% निकालिएगा, 111 गुना 1 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना आ गया 1.11 और इसमें 111 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 112.11 आ जाएगा। ठीक है, 112.11 आ जाएगा। तो 112.11 और हर में क्या आ गया, तो हर में 100 आ गया। हर में कितना आ गया, तो हर में 100 आ गया। जब हर में 100 आ गया तो ऊपर अंश में जो वैल्यू होता है वही हमारा परसेंट वैल्यू होता है। 112.11% हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। अगर आज का मेथड और ट्रिक आपको अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको लगता कि नहीं हम इस वीडियो से आप जो बताए सर ये सब कुछ सीखे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक का वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।